हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने एक टॉपिक लिया था मन की बात, जो मोस्टली काउंसलिंग और मोटिवेशन के ऊपर था, जो स्टूडेंट को अपना कैरियर कैसे बनाना चाहिए और कौन सी एज में कौन सा काम करना चाहिए। पर आज का वीडियो थोड़ा बिजनेस रिलेटेड है। उसमें सबसे पहला है मैं कॉमर्स का मीनिंग समझाऊंगा, दूसरा है ई कॉमर्स का मीनिंग समझाऊंगा और तीसरा है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स कौन से है, कौन से टाइप में बिजनेस किया जाता है वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम कॉमर्स का मीनिंग देखते हैं। कॉमर्स मतलब क्या, जहां पे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी होती हो हम उसको कॉमर्स बोलते हैं। बहुत बार आपने एक चीज सुनी होगी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसको कॉमर्शियल एरिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी होती है, एक या उससे ज्यादा पार्टी के बीच में। तो ये क्या हुआ, हमारा नॉर्मली और सिंपल कॉमर्स का मीनिंग हुआ। अभी इसको ही ई कॉमर्स में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो कॉमर्स का मीनिंग तो वही रहेगा, पर इलेक्ट्रॉनिक मीनिंग तो इलेक्ट्रॉनिक से कैसे होगा। अभी समझो कॉमर्स में क्या हुआ, जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी हुई है, पर यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होगा या पर्टिकुलर मीडिया होगा जिसके द्वारा ये एक्टिविटी की जाती है। तो वो पर्टिकुलर मीडिया बोलो या प्लेटफॉर्म बोलो, वो क्या है, इंटरनेट के द्वारा बाइंग और सेलिंग जहां पे होता है हम उसको डायरेक्टली ई कॉमर्स बोल सकते हैं, या ई कॉमर्स उसका मीनिंग हुआ। बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी कहां से हो रही है, ऑनलाइन, इंटरनेट से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स। अभी इसके आगे हम देखते हैं ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। क्या ई कॉमर्स के कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल्स है जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कैसे टाइप में हो रही है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला है बिजनेस टू बिजनेस। अभी समझो कि बिजनेस एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बल्क में प्रोडक्शन करती है, बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स का वो प्रोडक्शन कर रही है। तो वो प्रोडक्शन कर रही है, अभी समझो मास्क है तो मास्क का प्रोडक्शन कर रही है, और होलसेलर है, यहाँ पे होलसेलर है जिसको बहुत बंच में या बल्क में मास्क चाहिए। तो क्या करेगा, जो होलसेलर होगा वो डायरेक्ट वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे जाएगा और उसमें लिखेगा कि मुझे 1000 क्वांटिटी या 5000 क्वांटिटी मास्क चाहिए। तो वो डायरेक्टली क्या वेबसाइट पे से ऑर्डर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, होलसेलर है वो डायरेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट वेबसाइट पे से ऑर्डर दे रहे हैं, और वहां से जब सप्लाई हो जाएगा, कहां से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, जो टॉप लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां से जब वो मास्क 1000 या 5000 मास्क सप्लाई हो जाएंगे होलसेलर के पास, और वो जब उनके पास आ जाएगा तो वहां से वो पेमेंट करेगा किसको, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और बाद में जो कस्टमर की या कंज्यूमर की जो नीड्स होगी, जो मास्क उनको चाहिए, मतलब कंज्यूमर को 5 मास्क चाहिए, 10 मास्क चाहिए या 100 मास्क चाहिए, तो वो डायरेक्टली उनको सप्लाई करेगा। तो ये कैसा हुआ, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। क्या हुआ इसमें कि जो होलसेलर है उसने डायरेक्ट वेबसाइट पे से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ कनेक्टिविटी की और मास्क खरीदी, मतलब परचेज की ऑर्डर देके। तो क्या यहाँ से बिजनेस टू बिजनेस हुआ। तो ये क्या, दोनों के बीच में जो लिंक जमी वो बिजनेस से बिजनेस ही जमी, कंज्यूमर को तो बाद में आया। तो अभी जो बिजनेस से कंज्यूमर हुई तो उसको कैसे गिना जाता है। अभी दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो जो होलसेलर है वो डायरेक्टली बेच रहे हैं, पर हम क्या देख रहे हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल देख रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक से जो किया जाता है। अगर ऐसा बोला रहता कि कॉमर्स बिजनेस मॉडल, तो होलसेलर से जो कंज्यूमर की नीड्स पूरी हो रही है, रिटेलर से जो कंज्यूमर की नीड्स पूरी हो, वो मास फुलफिल कर रहे हैं, तो वो होगा कॉमर्स बिजनेस मॉडल। पर हम ई कॉमर्स से देखें तो ई कॉमर्स में कैसा है, अभी फॉर एग्जांपल अमेजॉन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। अमेजॉन क्या कर रहा है, बहुत सारी जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, उनकी मोबाइल की हो या कपड़े की हो, कोई भी प्रोडक्ट की हो, वो डायरेक्ट वो एडवर्टाइज कर रहा है। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, और वो एजेंट तरीके, मतलब एजेंट है ऐसा काम कर रहे हैं और क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो उसको क्या हो रहा है, कंपनी जो है उसको क्या दे रही है, कमीशन दे रही है, और वो अमेजॉन के डायरेक्टली वेबसाइट से ऑर्डर ले रहे हैं, किसका, कंज्यूमर का। जो कंज्यूमर की नीड है वो फुलफिल वहां पे हो रही है क्योंकि उनको प्रोडक्ट मिल रही है, और वो क्या, कंज्यूमर जो है वो क्या कर रहा है, इसकी अमेजोन की वेबसाइट पे जाके उनको ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये मोबाइल चाहिए या ये वॉशिंग मशीन चाहिए या ये क्लोथ्स चाहिए। तो उसका पूरा ऑर्डर दे रहा है और वो क्या, कंज्यूमर की नीड पूरी कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली डिस्काउंट भी ज्यादा मिलता है, ऑफर भी ज्यादा आती है और स्कीम भी ज्यादा आती है। इसमें बीच में जो कमीशन एजेंट्स है, सिर्फ ये एक ही एजेंट होता है। अगर समझो हम
डायरेक्टली हम शॉप में जाके खरीदे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। ये क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि इसमें एक ही एजेंट है, इसमें सेल्समैन का कमीशन नहीं आता, दूसरे कोई एजेंट का भी कमीशन नहीं आता। डायरेक्ट सिर्फ एक ही एजेंट है जो एडवर्टाइज कर रहा है और उनको एडवर्टाइज कौन कर रहा है? अमेजोन कर रहा है। तो वो एक ही एजेंट है और वो डायरेक्ट सप्लाई कर रहा है। सिर्फ उनको एक्सपेंडिचर किसका आएगा? होम डिलीवरी ऑप्शन का, मतलब जो प्रोडक्ट है उनको घर तक पहुंचाने कंज्यूमर की। तो वो ही एक ऑप्शन यहाँ पे एक्सपेंडिचर के तरीके से गिना जाता है। ये हुआ हमारा बिजनेस कंज्यूमर। इसके बाद है कंज्यूमर टू बिजनेस, इसका उल्टा। अभी कोई कंज्यूमर है जो बहुत सारा मतलब क्या कर रहा है, कुछ ऐसी नई आइटम प्रोड्यूस कर रहा है और वो डायरेक्ट बिजनेस में सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चालू था, अभी मास्क का शॉर्टेज हो गया था। तो वो टाइम पे क्या हुआ, जो वुमेन्स थे उनको टेलरिंग का सब कुछ आता था, तो उन लोग ने क्या किया, घर पे बैठे बैठे मास्क बनाए और वही मास्क इन लोग ने क्या किया, डायरेक्टली कहाँ पे सप्लाई किया? बिजनेस में, जिसको बहुत जरूरत थी। मतलब जो बिजनेस को मास्क की जरूरत थी, जैसे कि मेडिकल शॉप है या होलसेलर हो बहुत बड़े कपड़े के, तो उनको जो जरूरत थी मास्क की वो वहां तक पहुंच गई। मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर ने कुछ प्रोड्यूस किया और डायरेक्टली कहाँ पे सप्लाई किया? बिजनेस में। अभी इसके बाद है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्या बोल रहा हूं मैं? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे कि आप देख सकते हो कि OLX है, क्विकर है, उसमें क्या होता है, मोस्टली जो भी प्रोडक्ट एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट है और वो वेबसाइट के द्वारा जो प्रोडक्ट एक कंज्यूमर फर्स्ट होगा तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर सेकंड को सेल कर सकता है। आपने ये बहुत बार देखा होगा कि जो समझो अगर फर्स्ट कंज्यूमर या कस्टमर है जिनको प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती फिर भी भूल से खरीद ली हो या उनको अभी वो नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ये वेबसाइट पे जो उसका पिक्चर होता है या इमेज होती है वो अपलोड कर देते हैं। और समझो सेकंड कस्टमर को उसकी नीड होगी तो वो डायरेक्ट वहां से परचेस करेगा। पर कहाँ पे ये दोनों मिलते हैं? एक छोटी सी प्लेटफॉर्म पे। वो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वेबसाइट। और वेबसाइट किसकी है? OLX की हो सकती है, क्विकर की हो सकती है, ऐसे बहुत सारी है। और उसके बीच में इन दोनों का एक कनेक्टिविटी जॉइंट होता है और बाद में इन दोनों के बीच में बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी होती है। पर कैसे? एक वेबसाइट, मतलब एक इंटरनेट के द्वारा हुआ। तो ये क्या हुआ हमारा? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसके बाद है बिजनेस टू गवर्नमेंट। अभी मोस्टली बिजनेस टू गवर्नमेंट कैसा होता है कि समझो अगर गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट को बिजनेस का कुछ डेटा देखना हो कि उनका टर्नओवर कितना है, उनका प्रॉफिट कितना है, उन लोग ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी निभाई है, मतलब सोशल वर्क में क्या योगदान दिया है, ऐसी कौन सी एडवर्टाइज की है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड। तो वो सबका पूरा वो पहले ऑडिट करेंगे, पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या फॉल्ट है और क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। और बाद में क्या करेंगे, गवर्नमेंट बिजनेस को क्या करेगी, एक फॉर्म देगी, उसको फॉर्म फिलअप करके बिजनेस जो है वो फॉर्म फिलअप कर देगा जो गवर्नमेंट ने सप्लाई किया और वहां से वो अपना जो भी परसेंटेज का टैक्स होगा वो डायरेक्ट किसको? गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस की जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट देख रही है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां से वो टैक्स कलेक्ट कर रही है। अभी इसका ही उल्टा गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्या बोल रहा हूं मैं? गवर्नमेंट टू बिजनेस। अभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स नहीं होती, तो उन लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसको यूज करके अपनी जो प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? जो अपनी प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं। या समझो अभी फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट का लेते हैं, जो शेयर मार्केट की जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट की उसमें जितनी भी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो सब आ जाती है। वो जो भी शेयर मार्केट की जो वेबसाइट है उसमें सब आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइवेट जो कंपनीज है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को कमीशन दे रही है, अपने शेयर्स वो वेबसाइट पे अपलोड कर रही है, मतलब जो अपना डेटा है वो अपलोड करे। और जो यहाँ से शेयर्स खरीद रहे, जो बायर्स है, जो वहां के रियल ओनर है, किसके? शेयर्स के, मतलब वो कंपनी के, तो उन लोग जो खरीद रहे, तो ये कहां से हो रहा है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं हम वेबसाइट, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो वहां से ये दोनों भी ज्वाइंट हो रहे। तो यहां से जब बिजनेस और गवर्नमेंट ज्वाइंट हो रही है, कौन कौन? बिजनेस और गवर्नमेंट ज्वाइंट हो रही है, तो कैसा हुआ कि गवर्नमेंट टू बिजनेस। क्या हुआ ये? गवर्नमेंट टू बिजनेस, क्योंकि बिजनेस है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट यूज करे अपनी प्रोडक्ट खरीदे। अगर समझो इसके सिवा ऑप्शंस भी रखते बहुत सारे जन, बोली लगाना, आपको ध्यान में होगा कि बोली लगाना कि इतने प्राइस में, इतनी प्राइस में, एक प्रॉपर प्राइस बनती है और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर कस्टमर या कंज्यूमर उनको सेल किया जाता है। तो ये किसके बीच में होता है? गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट कुछ उनको फैसिलिटी दे रही है और वो बिजनेस जो है वो यूज करके उनको कमीशन दे रहा है।
फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस हुआ, और बिजनेस टू गवर्नमेंट तो मैंने मोस्टली समझा दिया। अभी बाकी है गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या बाकी है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। सबसे सिंपल है, उसमें कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी, जो भी सर्विस कंज्यूमर या सिटीजन तक पहुंचाती है, हम उसको गवर्नमेंट टू सिटीजन बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट है, या समझो मैरिज सर्टिफिकेट है, तो कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। अभी उसके सिवा जो गरीबों को ये राशन मिलता है, राशन मतलब क्या कि एक छोटी सी गवर्नमेंट की दुकान जहाँ पे जो भी ग्रोसरी आइटम होगी या अनाज की जो आइटम होगी वो किस एकदम कम भाव में मिलेगी, मतलब नॉमिनल से नॉमिनल प्राइस होगी या एकदम लो प्राइस में मिलेगी। किसके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा। और ये मोस्टली किसके लिए होती है? पुअर लोग के लिए, जो गरीब लोग हैं उन लोग के लिए। तो राशन की दुकान है। बाद में पब्लिक हॉस्पिटल है। पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट की हॉस्पिटल, जिसमें मुफ्त में मोस्टली इलाज किया जाता है। सिर्फ मेडिकल के जो मेडिसिन होते हैं उनके प्राइस लगते हैं। उसके सिवा और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है? गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल मतलब क्या? वहां पे मोस्टली फीस नहीं होती है, फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये सब गवर्नमेंट टू सिटीजन करके एक हुआ। पर ये मोस्टली गवर्नमेंट टू सिटीजन मतलब ये बिजनेस तो नहीं हुआ, पर एक छोटी सी सर्विस जो उनकी जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके वो जो निभा रहे, वो किसको निभा रहे? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके साथ निभा रहे? सिटीजन के साथ। उनको जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करे। साथ में इसको हम बिजनेस में भी देखते हैं। तो बिजनेस में क्या है कि जो बिजनेस के लाइसेंस अप्रूव करता है वो कौन है? गवर्नमेंट, रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि गवर्नमेंट एक इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो इंटरनेट के द्वारा एक वेबसाइट से ये सब फॉर्म क्रिएट करती है, ये सब सर्टिफिकेट्स क्रिएट करती है और उसकी पूरी लिस्ट बनाती है और वो कंप्यूटराइज्ड में सेव होता है। तो ये सब कैसे हुआ? एक ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, एक इंटरनेट का जो प्लेटफॉर्म था उससे ये हुआ। तो ये हमारे हुए ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। ये पूरा एक चार्ट ही समझो कि कैसे अगर ई कॉमर्स में बिजनेस हो रहे, आपको इतना पता है कि ई कॉमर्स में बिजनेस हो रहे, पर कैसे हो रहे वो तो नहीं पता था। पर ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा समझ गए होंगे कि उसमें कैसे कैसे टाइप के बिजनेस होते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने सबसे पहला कॉमर्स का मीनिंग, ई कॉमर्स का मीनिंग और साथ में ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कौन से है वो आज समझा दिए। आज के वीडियो में इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके आएंगे। थैंक यू।